हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एसएसबी क्रैक एग्जाम्स। मैं हूं अनुराधा। आज के सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं कमांड टास्क एंड व्हाट इज कमांड टास्क, इसका पर्पस क्या होता है, क्यों ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्रुप टास्क में से एक ग्रुप टास्क माना जाता है। यू ऑल नो दैट इन एसएसबी इंटरव्यू देयर आर 9 ग्रुप टास्क व्हिच आर कंडक्टेड। उनमें से सबसे इंपॉर्टेंट होता है कमांड टास्क, और कहा जाता है कि जो कैंडिडेट को रिकमेंड किया जाता है उसका परफॉर्मेंस डिपेंड करता है कि वो कमांड टास्क अपना कमांड टास्क में कैसा परफॉर्म किया। तो इतना इंपॉर्टेंट कमांड टास्क क्यों है, चलिए देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल टू नो कि कमांड टास्क होता क्या है, इसका प्रोसेस क्या है। कमांड टास्क इज वन ऑफ द आउटडोर टास्क। इनमें पूरे ग्रुप जो है वो पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। इसमें एक कमांडर रहता है और उनके चुने हुए 2 सबऑर्डिनेट्स रहते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, जिस ग्राउंड में या जो ऑब्स्टैकल कमांडर को क्रॉस करना पड़ेगा उसके सामने सिर्फ और सिर्फ कमांडर को लेकर जा सकता है, लेकर जाया जाता है। जीटीओ उनको लेकर जाते हैं और बातचीत करते करते, पर्सनल चिट चैट करते करते कमांडर को लेके वो उस ग्राउंड की तरफ जाते हैं। फिर ग्राउंड में आने के बाद उनको टास्क समझाया जाता है कि भैया ये टास्क है, आपको करना है। और इसको करने के लिए आपको 2 सबऑर्डिनेट्स चूज करना है। सबऑर्डिनेट्स को चॉइस करने के लिए वापस कमांडर को जीटीओ लेके आते हैं ग्रुप के पास। कमांडर अपने मनपसंद 2 सबऑर्डिनेट्स या अकॉर्डिंग टू द प्रॉब्लम्स, अकॉर्डिंग टू द एबिलिटी ऑफ द कैंडिडेट्स, 2 सबऑर्डिनेट्स वो अपने ग्रुप मेट से चूज करते हैं। नाउ द कमांडर will take the 2 subordinates and will go to that ground जहां उसको वो टास्क या ऑब्स्टैकल को क्रॉस करना है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये होता है कि कमांडर जिसको बनाया जाता है सिर्फ और सिर्फ वही अपने आइडियाज दे सकते हैं सबऑर्डिनेट्स को। उनके आइडियाज से ही सबऑर्डिनेट्स को काम करना पड़ता है। सबऑर्डिनेट्स खुद से अपने आइडियाज नहीं दे सकते या कमांडर को लेना भी नहीं है सबऑर्डिनेट से कोई भी आइडिया। So basically in the command task, the brain of the task is the commander and the hands are the subordinates. Now task को कंप्लीट करने के लिए ऑलमोस्ट 15 मिनट्स का टाइम दिया जाता है कमांडर को, और उसको जो है इस 15 मिनट्स में टास्क को कंप्लीट करना है। नाउ ऐसा बहुत सारे कैंडिडेट्स पूछते कि मैम किसी एक को ही कमांडर बनाया जाएगा, बाकियों को नहीं? बिल्कुल नहीं, हर एक ग्रुप मेट्स को मौका मिलता है कमांडर बनने का। ना ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, इसका पर्पस देखते तो आपको समझ आएगा कि पर्पस क्या है, क्यों कमांड टास्क जो है कंडक्ट किया जाता है जीटीओ में। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये डायरेक्ट, अगर आपको मैं कमांडर बनाती हूँ तो मैं आपका डायरेक्ट लीडरशिप स्किल्स टेस्ट कर सकती हूँ। तो एक कमांड का लीडरशिप स्किल्स टेस्ट करने के लिए ऑब्वियसली कमांड टास्क को कंडक्ट किया जाता है। सेकंड, ये देखते हैं जीटीओ के कमांडर अपने टास्क को करने के लिए प्लान कैसे करते हैं और उस प्लान का एग्जीक्यूशन कैसे करते हैं। थर्ड, ये देखते हैं कि कमांडर कैसे फेलियर को टैकल करते हैं, क्योंकि आपको पता है कोई भी टास्क आसानी से एक ही बार में नहीं होता है। यू विल फेल, यू विल डू अगेन, यू विल फेल, यू विल डू अगेन। तो ऐसे बार बार फेलियर से कमांडर कैसे फेलियर्स को टैकल करते हैं, डिसअपॉइंटमेंट्स को टैकल करते हैं और स्टिल कॉन्फिडेंस के साथ, अपने फिजिकल मेंटल स्टैमिना के साथ वो आगे बढ़ते हैं। जीटीओ ये भी देखते हैं कि क्राइसिस सिचुएशन को हैंडल करने का एबिलिटी कमांडर के पास है या नहीं। ये भी देखा जाता है कि लीडर का पॉपुलैरिटी कितना है ग्रुप में, यानी जो सबऑर्डिनेट्स है वो इंटरेस्टेड फील कर रहा है, वो क्या कमांडर का बात सुन रहा है या नहीं सुन रहा, मतलब पॉपुलर है या नहीं ये बंदा, इसका बात सुनते हैं बाकी लोग या नहीं। ऑल्सो बाकी सबऑर्डिनेट्स के भी बॉडी लैंग्वेज और इंटरेस्ट को देखा जाता है, ऐसे नहीं सिर्फ कमांडर को देखा जाता है, बाकी सबऑर्डिनेट्स का भी जो बॉडी लैंग्वेज है, उनका एटीट्यूड है, उनका काम करने का तरीका है, ये भी टेस्ट किया जाता है। और इससे पता चलता है जीटीओ को वेदर दीज पीपल आर मोटिवेटेड बाय द एक्टिविटी, वेदर दे आर फीलिंग मोटिवेटेड टू हेल्प द कमांडर डूइंग द टास्क, टू डू द टास्क, राइट। अब अगर बात करें कि कमांड टास्क को करने के लिए आपको क्या क्या टिप्स जो है फॉलो करना है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे आपको पता लग गया है ऑलरेडी कमांड टास्क कितना इंपॉर्टेंट है, तो टिप्स क्या फॉलो करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल, जीटीओ जब आपको कोई भी टास्क समझाएंगे, इंस्ट्रक्शंस देंगे, और आसानी से लेटर बाय लेटर पूरे ब्लाइंडली, मैं तो बोलूंगी कि जीटीओ का बात सुनना है और उनके इंस्ट्रक्शंस को लेटर बाय लेटर फॉलो करने की कोशिश करना है। आपको पहले अच्छे से ऑब्स्टैकल टास्क को समझ लेना है। अगर कोई इशू है, कोई क्वेश्चन है, तो आप तभी कर लो जीटीओ को जब वो आपको टास्क को समझा रहे हैं। बिना कोई समझे अज्यूम करके ये मत सोचना कि क्वेश्चन करेंगे तो उनको क्या लगेगा, कुछ भी नहीं। आप अपना क्लैरिटी के साथ फिर आगे बढ़ना, क्योंकि अगर आपको टास्क के बारे में क्लैरिटी नहीं है तो आप उनको कैसे अचीव करोगे उसका प्लान भी आपके पास नहीं रहेगा।
सेकंड, जब आपको मेंबर्स चूज करने के लिए बोला जाएगा, प्लीज डू नॉट डू इट ऑन पर्सनल लेवल। पहले से बहुत सारे कैंडिडेट सेटिंग कर लेते हैं कि जब मैं कमांडर बनूंगा मैं तुम लोगों को सबऑर्डिनेट चूज करूंगा, तुम बनोगे तो मुझे करना। तो ऐसा सेटिंग नहीं करना है, बिल्कुल अपना प्रॉपर एनालिसिस करना है कि ये बंदे ज्यादा एक्टिव है, ये बंदे बहुत अच्छे से रोप बांटता है, ये बंदे को जो बोला जाता है ये उसको बिल्कुल समझता है चीजों को। तो ये सारी चीजें एनालाइज करने के बाद ही आपको सबऑर्डिनेट चूज करना है। डोंट डू इट रैंडमली और आउट ऑफ पर्सनल प्रेफरेंस टू समवन। थर्ड, जब आप कोई भी गुड प्लान बना रहे हो, प्लीज समझ लेना दैट हाफ योर कमांड टास्क इज डन। सो प्लानिंग इज द 50% ऑफ द कमांड टास्क। सो आपको अच्छे से प्लान करना है, टीम मेंबर्स के साथ अच्छे से कम्युनिकेट करना है, उनको अपना प्लान समझाना है, टास्क समझाना है, और उनको सारी चीजें एक एक करके बहुत आसानी से क्लैरिटी के साथ समझाना है, सो दैट एवरी वन ऑफ यू आर ऑन द सेम पेज। ऐसा ना कि आप बोले कुछ, वो समझे कुछ, हो कुछ और रहा है। ठीक है। नेक्स्ट इज, आप जब अपने टीम मेंबर्स, आप कोई अच्छा काम किया है, कोई अच्छा काम कर रहा है, उनको अप्रिशिएट करो, उनको एनकरेज करो दैट यस यू आर डूइंग राइट जेंटलमैन, यस दैट इज द राइट वे, यू आर डूइंग गुड। ऐसे अप्रिशिएट करो, क्योंकि अप्रिशिएटिंग इज इंपॉर्टेंट, करेक्ट करना भी इंपॉर्टेंट है। अगर कोई गलती करो उसको करेक्ट भी करो, लेकिन दोनों चीजें आपको जो है जस्टिफिएबली करना है। ऐसा नहीं कि आप अच्छा काम करो तो अप्रिशिएट नहीं करो, बस उसका करेक्शन ढूंढ रहे हो, फ्लॉज निकाल रहे हो, ऐसा नहीं करना चाहिए। यू हैव टू डू एवरीथिंग, be it correcting them, be appreciating them, but in a respectful and polite manner। ठीक है। जब आप अपने डिसीजंस ले रहे हो, कमांड टास्क में सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है कि जो डिसीजन आप ले रहे हो वो डिसीजन कैलकुलेटिव है या नहीं, वो आप सोच समझ के ले रहे हो या नहीं। क्योंकि बीइंग अ कमांडर, आगे चल के अगर आपको कोई भी डिसीजन लेना है, इट कैन बी लाइफ एंड डेथ सिचुएशन। सो डिसीजन कैसे ले रहे हो, वेदर यू चूजिंग वाइजली, मेकिंग योर चॉइसेस वाइजली और नॉट, एवरीथिंग विल बी टेस्टेड बाय द जीटीओ। तो कोई भी डिसीजन लीजिए, सोच समझ के, उसका आजू बाजू सोच के लीजिएगा। नेक्स्ट, आपको टेस्ट करने के लिए जीटीओ आपको डिस्ट्रैक्ट कर सकते हैं, आपका अटेंशन डाइवर्ट करने की कोशिश कर सकते हैं। तो ये बेसिकली इसलिए किया जाता है, देखने के लिए कि आप कंसिस्टेंट हो या नहीं एज अ लीडर, आपका एम सही है या नहीं, आप जल्दी से डिस्ट्रैक्ट तो नहीं हो जा रहे हो। तो डिस्ट्रैक्शंस कितना भी शो किया जाए, प्लीज याद रखना कि फोकस आपका हटना नहीं चाहिए मेन प्लान से, और आपको एग्जीक्यूट करना है अल्टीमेटली वो प्लान जो आपने सोचा है। ये भी हो सकता है कि जीटीओ पर्पसली आपका कोई अच्छा प्लान को रिजेक्ट कर दे। तो ऑब्वियसली दिस इज नॉट टू डिमीन यू, ये ऐसा नहीं कि पर्सनल दुश्मनी होगा वो है आपके साथ उनका, बट एक्चुअली दिस इज हिज वे ऑफ एनालाइजिंग वेदर यू आर करेक्ट, वेदर यू आर कॉन्फिडेंट अबाउट योर डिसीजन, वेदर यू हैव थॉट अबाउट इट। तो अगर वो पर्पसली कोई भी गुड प्लान को रिजेक्ट करते तो आप उनको समझाना, करके आप उनको समझा सकते हो कि सर आई डोंट थिंक विद ड्यू रिस्पेक्ट दैट दिस कैन फेल, बिकॉज आई कैन शो यू okay that this is it। so if you are confident, over confidence is not good, so over confidently मत करना कि कोई आप काम किए और फिर वो फेल हो गया। अगर आप 100% श्योर हो तो आप जो है पोलाइटली अपने जीटीओ के साथ कंसल्ट कर सकते हो, कोप कर सकते हो। तो ये है कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स जो आपको एज अ कमांडर इन कमांड टास्क याद रखना है, और आपको जरूर समझ में आ गया होगा कि कमांड टास्क को इतना इंपॉर्टेंट क्यों माना जाता है आउट ऑफ द ऑल 9 ग्रुप टास्क। इसका आपका डायरेक्ट जो लीडरशिप क्वालिटी है, ठीक है, ऑफिसर बनने का क्वालिटी डायरेक्ट टेस्ट किया जाता है। So if you want to prepare for your upcoming SSB interview like this, please make sure you are joining our SSB interview online course, which is the best online course in the entire market। इसके साथ साथ आप हमारे साथ लाइव क्लासेस में भी ज्वाइन हो सकते हैं और अपने SSB प्रिपरेशन को और स्ट्रॉन्ग और इफेक्टिव बना सकते हैं। इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एनी अदर रिटन डिफेंस एग्जाम, उसके लिए भी कोर्सेज हमारे ऐप में आपको मिल जाएंगे। सो यूज द कोड warrior10 while you're getting yourself enrolled to any course in the in through our app। So download first of all SSB Crack Exams Learning app, then you can enroll yourself to the courses। Use warrior10, 10% डिस्काउंट आपको आसानी से मिल जाएगा। That was it from my side and hope to see you very soon in the upcoming sessions, so that it can be helpful for your SSB preparation। Till then stay tuned with us and always stay positive and motivated। जय हिंद। अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हैं और एसएसबी इंटरव्यू, एनडीए, सीडीएस, एफकैट जैसे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप एसएसबी क्रैक एग्जाम्स के कोर्स को चेक करना ना भूलें। आप हमारी लर्निंग एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं।